नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं शिरीष खरे की पुस्तक नदी सिंदूरी के साथ उपस्थित हूँ। शिरीष खरे एक ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता में कहानियां ले आते हैं और कहानियों में पत्रकारिता। इससे पहले वे एक देश 12 दुनिया जैसी कृति लिख चुके हैं। वह एक ऐसी कृति थी जिसकी लंबे समय से चर्चा हो रही है और लंबे समय तक, जब तक मनुष्यता की बात होगी, मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने की बात होगी और आधुनिकता के प्रभाव से त्रस्त आम मनुष्य के संघर्षों की बात होगी, उस पुस्तक की चर्चा होगी। वह इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। भारत में जो विकास की गति है, उस विकास की गति का जो दुष्परिणाम है, वह किस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ग के लोगों के बीच उसका असर हुआ और किस तरह से एक बड़ा तबका एक ही देश में अलग अलग दुनियाओं में, जिन 12 दुनियाओं की बात की है शिरीष ने, वह उसमें समाहित हो गया। उसकी उन्होंने बात कही है। नदी सिंदूरी भी उसी के आगे की एक कड़ी है। लेखक शिरीष खरे ने बतौर पत्रकार, जहां उन्होंने जिन लोगों की पीड़ा को देखा, अपने बचपन में जिस समय को उन्होंने देखा और उस गांव को, जिस गांव से चलकर उन्होंने अक्षर ज्ञान सीखा, अक्षर ज्ञान के साथ संवेदना का पाठ पढ़ा, संवेदना के साथ साथ मनुष्यता का पाठ पढ़ा और बतौर लेखक अपनी छाप छोड़ी, वही प्रक्रिया उन्होंने एक देश 12 दुनिया के बाद नदी सिंदूरी में अपनाई और अपने अतीत की तरफ वे इस पुस्तक के साथ लौटते हैं, अपने गांव की तरफ। वह गांव जो नर्मदा की सहायक नदी सिंदूरी के किनारे बसा है, जिसका नाम है मदनपुर। और उस मदनपुर गांव में जो पात्र उनके जीवन में, जो बचपन में जिनकी स्मृतियां उनके सामने कौंधती है, वे उनका उल्लेख करते हैं और उनकी कहानी के बहाने वर्तमान समय में जो मानवता है, मानवीयता है, उसकी जो विद्रूपता है, समाज की जो जड़ता है, जो हमारे समय का शोषण है, जो शोषण के खिलाफ जो आक्षेप है, जो मनुष्य की गरिमा है, प्रकृति है, पौधे हैं, विकास का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है लेखक जब भी गुजरता है कहीं से और उसको कोई नदी दिखती है, उसे अपना अतीत याद आता है। उस नदी के, जो गांव की छोटी सी नदी थी, उसके पानी का जो सिंदूरी रंग है, उसको याद करता है लेखक। और इस तरह से इस पुस्तक में अलग अलग कहानियों के माध्यम से जो सच्ची कथाएं हैं, जो लेखक की स्मृतियों में बसी हैं, शिरीष की स्मृतियों में बसी हैं, उनके बहाने वह अपने उस दौर को, उस अतीत को जीता है और उस अतीत से वह ऐसे सवाल उठाता है जो हमारे आज के समय के विकास और विकास की जो गति है, उसको कटघरे में खड़ा करता है। इस संकलन में जो अध्याय शामिल हैं, मैं उनकी बात कर दूं। हम अवधेश का शुक्रिया अदा करते हैं, कल्लू तुम बिक गई, रामदई हमने टीवी नहीं देखी, जब कछु नहीं तो चोरी ही सही, धन्ना तो बा कि राधा संगे गोल हो गयो, सात खून माफ है, दूध फैक्ट्री से लाओ ना, ऐसी कोई नहीं बोलो हमसे आज तक, ऐसो कोई नहीं बोलो हमसे आज तक, डरियो तो डरियो मनो अब मत डरियो, खूंटा की लुगाई भी बह गई, हमने उनकी सही में फाड़ दी, तुम तो मेरी चौथी बेटी हो, बसंत साले हे मार। और उपसंहार में लेखक इन कहानियों के साथ साथ आभार प्रकट करता है और यह पाता है कि इन कहानियों के लेखन के दौरान किन लोगों ने उसकी मदद की। ये जिनका मैंने नाम लिया, जो कथानक नाम लिया, ये सभी जीवंत पात्र हैं। इनके जीवन का मर्म, इनके जीवन की पीड़ा, इनके जीवन का संघर्ष यह बताता है कि प्रगतिशील समाज को किस तरह से अपनी जड़ों की ओर लौटने की जरूरत है और गांव जो लगातार बदलते जा रहे हैं, वहाँ जो विकास की गति है, वह किस तरह से भोथरी हो रही है। अगर प्रकृति नहीं बची, अगर मनुष्य नहीं बचा, तो आपकी तरक्की और आपके पैसे का
कोई स्वरूप नहीं होगा। नदी सिंदूरी अपनी तरह की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। सीरीज को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि वे लगातार मनुष्य और मनुष्यता से जुड़े सवाल, करुणा और संवेदना से जुड़े सवाल, ऐसे सवाल उठा रहे हैं जो प्रकृति को और मनुष्य को अंततः बचा सकेंगे। इस पुस्तक को राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 285 रुपया है, पृष्ठ है 160। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें जरूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।